खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। कृषि यंत्र निर्माण परियोजना में मिलत है किसान मन ला उपकरण खरीदी बर अनुदान। भिंडी के खेती में बढ़िया उत्पादन बर बेहतर तकनीक। लौकी HS94 वैरायटी। पशुपालन ले किसान मन ला बढ़िया आमदनी। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। भारतीय कृषि विभाग द्वारा देश के कुछ राज्य मन में एक ठन योजना चलाए जाथे जेकर नाव हरे कृषि यंत्र निर्माण परियोजना। छत्तीसगढ़ बर अनुमोदित ये परियोजना 1999 ले संचालित हावय। ये योजना में कृषि कार्य बर ऐसे उपकरण विकसित करे जाते हैं जेन राज्य के जलवायु, कृषि कार्य अउ हमर कृषक मन बर उपयुक्त हो, संगे संग इहाँ के पशु शक्ति बर घलोक उपयुक्त होवय। कृषि यंत्र निर्माण परियोजना ले विकसित कृषि उपकरण मन में हमर कृषक भाई मन बर 50% कृषक अनुदान हावय। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। हमार भिंडी के करैया कृषक भाई मन एखर बने उत्पादन बर बुआई के पहली बेहतर तकनीक अपना सकथे। ये तकनीक में बीज के बुआई के पहली 0.2% बोवस्टीन प्रति किलो बीज दर के उपयोग करे के बाद बुआई करे से फसल ला बीमारी से बचाए जा सकत है। एखर अलावा बुआई के पूर्व बीज मन ला 24 घंटा कुनकुना पानी में डुबोए के रखे जाथे। ओकर बाद पानी से निकाल के छइया में सुखाए जाथे। फिर बोवस्टीन ले उपचारित करके बुआई करे जाथे तब बने उत्पादन मिलथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। राज्य के 2.55 लाख किसान मन के खेत के माटी के परीक्षण करके ओमन ला भू स्वास्थ्य कार्ड दे दिए गए हैं। ये कार्य के माध्यम से किसान मन ला संतुलित मात्रा में खाद इस्तेमाल करे के सलाह दे जावत है। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये हैरो का इसलिए उपयोग किया जाता है जिस खेत में आज के दिन जो हार्वेस्टर से जो कटिंग होता है उसमें नीचे का जो जड़ आता है उसको एकदम बारीक करके जिसको ग्रीन खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और जिस खेत में जड़ की मात्रा ज्यादा होते हैं उस खेत में इसको ज्यादा उपयोग किया जाता है हैरो का। इसमें 20,000 रुपीज का गवर्नमेंट सब्सिडी है। इसका कीमत है 55,000 रुपीज। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। लौकी हर बहुत लाभदायक सब्जी आय। लौकी के खेती करैया किसान मन बर एखर एक उन्नत किस्म है HS94। ये किस्म के लौकी हर मुलायम, बेलनाकार व हरा होथे। खाए में बहुत स्वादिष्ट होथे। फल के लंबाई 40 ले 42 सेंटीमीटर होथे। औसत वजन 600 ग्राम ले 1 किलो तक होथे। ये किस्म के लौकी हर लंबा यातायात बर बहुत उपयुक्त होथे। लौकी के HS94 किस्म हर बोआई के 55 दिन बाद तोड़ाई बर तैयार हो जाथे। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। वर्तमान समय में हमार कृषक भाई मन खेती कार्य के संगे संग पशुपालन ले घलोक बढ़िया आमदनी प्राप्त करत हवय। इसने हमार नेवारी गांव के किसान सुंदरलाल सोनकर अपन किसानी कार्य के संगे संग पशुपालन के कार्य ला घलोक करत हवय। वर्तमान में हमार किसान सुंदरलाल भैया कर 12 ठन गाय है जेखर से ओला दूध उत्पादन ले बने आमदनी होवत है। सुंदरलाल सोनकर बताइस कि 2 गाय ले ओहा पशुपालन के कार्य ला शुरू करे रहिसे जेमा ओला 15,000 रुपया लागत आए रहिसे। वर्तमान में 12 गाय ले ओला 50 लीटर दूध के प्राप्ति प्रतिदिन होवत है जेखर ले ओला बने मुनाफा प्राप्त होवत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है।
अब देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में शिमला मिर्च के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार कर व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हवे। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी। हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए।
कार्यक्रम देखिए जम्मू संगवारी और किसान भाई मल्ला जय जोहार। संगियो जैसे कि आप मन जानता हो, ये कार्यक्रम के माध्यम ले हमन छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन के रोजगार ला बढ़ाए खातिर, ओकर आमदनी ला दुगना करे खातिर किसिम किसिम के कृषि संबंधी जानकारी ला लेके हमन गोट बात ला करथन। तो संगियो आज हमन चर्चा करबो मछली पालन के सुघर व्यवसाय के बारे में। संगियो मछली पालन के व्यवसाय हर कम समय और कम लागत में ज्यादा आमदनी वाला रोजगार हरे। संगियो आप मन ये रोजगार के संबंध में हमारे विशेषज्ञ मन से सीधा प्रश्न पूछ सकत हो ये टोल फ्री नंबर के माध्यम ले। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। आप मन ये टोल फ्री नंबर ले सीधा प्रश्न पूछ सकत हो और आप मन के प्रश्न के जवाब दे खातिर स्टूडियो में उपस्थित है मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मोहम्मद शकील साहब मत्स्य निरीक्षक और वीपी गोस्वामी मत्स्य निरीक्षक साहब। तो मोहम्मद शकील साहब और गोस्वामी साहब आप मन ला नमस्कार और हमारे ये स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मोहम्मद शकील साहब, मछली पालन के व्यवसाय के बारे में जब हम चर्चा करथन तो सबसे पहले आप मन से ये हम जानना चाहबो कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब ले यहाँ हमारे किसान भाई मन ला कौन कौन से प्रजाति के मछली ला पालना चाहिए जेकर वृद्धि दर घलोक ज्यादा होए और संगे संग पौष्टिक और सुपाच्य होए। पालने योग्य मछलियाँ जो है छत्तीसगढ़ और अपने इधर इलाके में 6 प्रकार की मछलियाँ पाली जाती हैं। इसमें रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। इसी प्रकार से भी एक मछली और आई है फंगेसियस सूची, जिसके पालन से बहुत अधिक आमदनी हो रही है। ये मछलियाँ तीन प्रकार की मछली 3 स्तर पर होती है। ऊपरी स्तर पर कतला, बीच वाले स्तर पे जो है रोहू मछली और नीचे स्तर पे मृगल। उसी प्रकार से ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प में सबसे ऊपरी सतह में सिल्वर कार्प, बीच में ग्रास कार्प और नीचे की सतह में कॉमन कार्प मछली होती है। इस प्रकार से इन मछलियों को पालने से एक जैसे हेक्टेयर में अपन मछली पाल रहे तो उसमें त्रिस्तरीय भोजन प्राप्त करती है। 3 प्रकार की मछलियाँ 3 स्तरों पर रहती है, जिससे खेती के अलावा खेती के मतलब इसमें 3 गुना फायदा होता है। जी जी। इस प्रकार से 3 प्रकार की मछलियाँ पाली जाती है। जी क्षमा चाहतन मोहम्मद शकील साहब, एक दर्शक के हमारे फोन आवत है। हेलो हेलो हेलो। हाँ आप नमस्कार। आप मन कौन बोला था और कहाँ ले बोला था? मैं रवि कुमार लहरी बोल रहा हूँ गोंदेकला से। हाँ लहरी साहब बोलो, आप मन का प्रश्न पूछना चाहता हो? मत्स्य पालन के बारे में जानकारी लेना था सर। अच्छा। मत्स्य पालन करने के लिए क्या क्या बात की जानकारी रखना चाहिए? हाँ डॉक्टर साहब, मत्स्य पालन करने के लिए पहले तो सबसे पहले होता है तालाब का चुनाव, है ना। तालाब का चुनाव, क्योंकि मछली पालन के लिए तालाब या जलाशय अति आवश्यक है। तो 2 प्रकार से तालाब का चुनाव होता है। एक जो है स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण करके मछली पालन किया जाता है, और एक ग्रामीण तालाबों को जो है पट्टे पर प्राप्त करके उसमें मछली पालन किया जाता है। पट्टे प्राप्त करने के लिए 10 वर्षीय पट्टे पे लीज में ग्राम पंचायत के तालाबों को दिया जाता है, जिसमें किसान मछली पालन करता है और एक स्वयं के खेत में अपना तालाब निर्माण करके पालन करता है। स्वयं के खेत में तालाब निर्माण करके पालन करने से बहुत से फायदे होते हैं। इसमें अपनी कोई भी अपन फीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हाईटेक का जमाना है। जब तक मछलियों को फीडिंग पूरा आहार नहीं दिया जाएगा तो उस अनुपात में मछलियां नहीं बढ़ पाती। ग्रामीण तालाबों में हमें प्रॉब्लम ये आता है कि हम पूरा आहार नहीं दे पाते, क्योंकि इससे ग्रामीणों को असुविधा होती है और उसके लिए मनाही हो जाती है कई जगह पे। तो इससे हम ज़्यादा उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण करके अगर अपन मछली पालन करते हैं तो उसमें जो है अपन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और सही तरीके से देख रेख कर सकते हैं, उसकी रखवाली कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण तालाबों में आजकल सबसे बड़ी समस्या आ गई है चोरी की। मछली पालन जहाँ होगा वहाँ पर मछली चोरी बहुत अधिक मात्रा में होती है। जी। और अपने खुद के तालाब में करने से हम उसको बहुत ज़्यादा रोक सकते हैं। जी। तो शकील साहब, वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में मछली पालन के संबंध में और का कार्य चलत है? अभी वर्तमान समय जो है दिसंबर से लेकर के यहाँ ठंड जैसे पड़ती है तो मत्स्य खेत का कार्य ज्यादा करके चलता है।
क्योंकि ठंड के दिनों में मछलियों में बीमारी आती है और ठंड के दिनों में मछली का जो दर है बाजार मूल्य बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए किसान भाई जो है इस समय मछलियों का निकालते हैं। और साथ ही साथ कॉमन कार्प, जैसे मैंने अभी बताया 6 प्रकार की मछली है, उसमें कॉमन कार्प मछली जो है जो वर्ष में 2 बार प्रजनन करती है। जी क्षमा चाहता हूँ साहब, एक दर्शक के फोन आ गए। हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैं अंबिकापुर से ऋषभ। हेलो ऋषभ पांडे बोल रहा हूँ। हाँ ऋषभ जी, का प्रश्न पूछना चाहते हो आप मन? हाँ मैं सर एक्वेरियम खरीदा हूँ, उसमें मछलियों को कौन कौन सा खाना देना चाहिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। अच्छा, आहार प्रबंधन के बारे में पूछना चाहते हैं। एक्वेरियम बोले क्या अभी? जी एक्वेरियम खरीदे मछली घर में। एक्वेरियम में जो मछली का खाना एक्वेरियम की दुकानों में अलग से एक आहार मिलता है जिसे दिया जा सकता है, क्योंकि एक्वेरियम में अपन जो तालाबों में आहार देते हैं वो आहार देने से एक्वेरियम का पानी जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि कम पानी रहता है और खराब हो जाने से मछलियां मरती हैं। विदेशी मछली समुद्री मछली मतलब उसमें एक्वेरियम में अलग प्रजाति की मछलियां पाली जाती है, उसके लिए अलग से खाना आता है जिसको बहुत कम मात्रा में थोड़ी सी मात्रा में दिया जाता है ताकि पानी खराब मत हो। जी हाँ साहब, अभी आप मन कॉमन कार्प मछली के बारे में जानकारी देवत रहे हो, ओकर बारे में थोड़ा विस्तार। हाँ मैं जैसे बताया कॉमन कार्प मछली वर्ष में 2 बार प्रजनन करती है, एक जनवरी से लेके मार्च महीने तक के, दूसरा जुलाई से लेके अगस्त महीने तक के। यही एक मछली जो पालने योग्य अपनी प्रमुख सफर है 6, उसमें से यही मछली है जो 2 बार प्रजनन करती है जनवरी से। तो इस समय जनवरी का महीना आ गया है और अपन कॉमन कार्प मछली का प्रजनन या उसका संवर्धन कार्य कर सकते हैं। प्रजनन करने के लिए ये मछली आसानी से प्रजनन कर देती है, इसलिए छोटे किसान भी इसको प्रजनन अपने तालाबों में या जलाशयों में करवा सकते हैं। इसके लिए 6 महीने के बूडर्स, 6 महीने की जो मछली है वो अंडा देने योग्य हो जाती है और 6 महीने के बूडर्स लाकर उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का इंजेक्शन लगाएं और हापा विधि से एक ब्रीडिंग हापा लगा के उसमें नर और मादा मछली को डाल दें और कुछ समय बाद उनमें क्रिया होगी और अंडे पैदा होंगे। उसमें साथ साथ कुछ जली वनस्पति डाल देते हैं, क्योंकि इनके जो अंडे हैं वनस्पतियों में चिपक जाते हैं। बाद में अपन अंडे को कलेक्ट करके दूसरे हापे में ट्रांसफर करेंगे और उसमें पंप से पानी के द्वारा अंडों को घुमाएंगे जिससे निषेचन की क्रिया होगी। अच्छा, हैचरी के साथ साथ ये हापा में भी किया जा सकता है। माफी चाहता साहब, एक दर्शक के फोन आ गए। हेलो भाई, राम राम। राम राम भाई, आप मन कौन बोल रहा था? राम 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 राम। मैं चंद्र प्रकाश साहू उसमें बोल रहा था। हाँ चंद्र प्रकाश जी, क्या प्रश्न पूछना चाहता हो आप मन? मछली ज्यादा उत्पादन लेना चाहता हूँ। अच्छा, सरकार की कोई योजना है क्या? अच्छा, सरकार की योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं। ज्यादा उत्पादन लेने के लिए मछलियों को हाईटेक पद्धति से तालाब में अच्छे से तैयारी करके ईयरलिंग बच्चे, ये साइज के जो मछली के बीज होते हैं उसको डालना पड़ता है और उसमें पूरक आहार, मछली के वजन का 5 से 6% पूरक आहार प्रतिदिन उसको खिलाना पड़ता है, जिससे अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और शासन की योजना में बहुत से कुछ पूरक आहार देने की योजनाएं हैं। इसमें क्या बजट के हिसाब से जिला को बजट मिलता है, ब्लॉक को बजट मिलता है, तो बहुत कम मात्रा में पूरक आहार मिलता है। इसके लिए आपको अपने निकटस्थ जो है अपने ब्लॉक में पदस्थ मत्स्य निरीक्षक से संपर्क करके जानकारी प्राप्त करना है। और अनुदान कोई भी होगा वो मात्र एक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है, बाकी सारे खर्च हमको अपने जेब से करना पड़ता है और खर्च करने के बाद उसका उतना ही मिलता है लाभ। जी गोस्वामी साहब, आप मन ये बताओ कि मछली पालन जब हमारे किसान भाई मन करते तो ओला अच्छा पौष्टिक आहार कब कब और कैसे ढंग ले कतका मात्रा में देना चाहिए? पौष्टिक आहार अपन जैसे मछली बीज को संचय करते हैं तत्काल उनको देना शुरू कर देते हैं। मछली के जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से उनको आहार दिया जाता है। बॉडी वेट के हिसाब से 3%
बॉडी वेट के हिसाब से उनको आहार दिया जाता है। और आहार जो है हमको बाजार में आजकल जो उच्च तकनीक द्वारा निर्मित आहार देना चाहिए, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा मछली में हमको फायदा हो सके। तो आहार हम सही ढंग से देंगे तो मछली हमको जिस प्रकार से जब संचय करते हैं तो 6 महीना में हमको जो फिंगरलिंग जो संचय किए हैं वो 6 महीना में हमको लगभग 1 किलो का साइज, आधा मछली जो है 1 किलो का साइज आ जाता है। और उस 6 महीना के बाद में हमको मछली को, आधा मछली को निकाल के जो 1 किलो साइज का है उसको छटनी करके बाजार में विक्रय कर देना चाहिए। बाकी जो शेष मछली है उसको 11वें महीना में निकाल देना चाहिए। इस प्रकार से हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा गोस्वामी साहब, जैसे कुछ चारा वगैरह डालते तालाब में तो एक कभी गांव के जैसे तालाब में मछली पालन करते तो कभी जल के प्रदूषण होए के घलोक खतरा रहते, कुछ खुजली उजली के भी शिकायत रहते, कभी गैस बन जाते करके, तो एकर लिए का सावधानी बरतना चाहिए? जैसे अपन मछली डालते हैं और उसको हम कृत्रिम भोजन कराते हैं तो कभी कभी ज्यादा मात्रा में कहीं कृत्रिम भोजन हो जाता है, जलवायु के यानी अप डाउन होने के कारण से, तो गैस बनने लग जाता है। गैस बनने लगता है तो हमको तालाब के जो पानी है उसमें जियोलाइट डालना चाहिए। जियोलाइट 1 लीटर प्रति हेक्टेयर पर मीटर के हिसाब से जियोलाइट का घोल छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे यानी तालाब के जो पानी है वो साफ हो जाता है, प्रदूषित होने प्रदूषित। जी 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 माफी चाहता हूँ, एक और दर्शक के हमारे फोन आगे। हेलो 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 डॉक्टर साहब, राम राम। हाँ राम राम भाई। हाँ मैं दलियापुर से गुरुराम राजपूत बोला था। जी जी, आप मन का प्रश्न पूछना चाहता हो? छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ बीज मिलते हैं बताते हो? अच्छा अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य में बीज कहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में सभी करीब सभी चीजों, मतलब सभी ब्लॉक में और जिलों में शासन की हेचरिया भी है और जो है निजी हेचरिया भी है, निजी संवर्धन क्षेत्र है। और वहाँ के मत्स्य निरीक्षक से आप ब्लॉक के संपर्क करने पर आपको पूरी अधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये कहाँ से बोले थे अभी प्रश्न करना? कौन जिले से? खुर्दी कुछ है सब। तो हर जिले में, दुर्ग जिले में और नांदगांव जिले में, रायपुर जिले में, गरियाबंद जिले में, बलौदाबाजार जिले में, सभी जिलों में शासकीय संवर्धन क्षेत्र या हेचरिया भी है। और साथ साथ निजी मत्स्य पालक भी जो है अपने नर्सरियों में मत्स्य बीज संवर्धन और उत्पादन का कार्य करते हैं, जहां से आपको आसानी से सभी प्रकार के मछली बीज प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा शकील साहब, एक फंगास मछली के बारे में घलोक सुने पर मिलते, तो एकर पालन हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन कर सकते का? और कह रहे तो कैसे ढंग ले करना चाहिए? फंगास मछली के पालन किसान भाई बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये कैट फिश है, एयर ब्रीदिंग फिश है और इसका में बहुत ज्यादा अधिक उत्पादन अभी किसान ले रहे हैं। फंगास मछली का पालन करने के लिए 1 हेक्टेयर तालाब में 20,000 बच्चा मछली का बीज, इस साइज का ईयरलिंग जो है, जो अपनी नर्सरी में 4 से 6 महीना पला रहे, उसको संचय करना चाहिए। और उसमें उसके बॉडी वेट का 5 से 6% फ्लोटिंग फीड देने से यह अधिक मात्रा में बढ़ती है। प्रोटीन युक्त फ्लोटिंग फीड मार्केट में, बाजार में उपलब्ध है, जिसको खिलाने में इसमें 1 हेक्टेयर में कम से कम 20 टन मछली का उत्पादन हो सकता है। और ये मोनोकल्चर भी किया जा सकता है, पॉलीकल्चर भी किया जा सकता है। मतलब रोहू, कतला, मृगल के साथ भी फंगास मछली का पालन किया जा सकता है और केवल फंगास मछली का अलग से पालन भी किया जा सकता है। मैंने जैसे बताया कि स्वयं की भूमि में अगर अपने पास तालाब है, अपना निजी तालाब है, तो उस तालाब में ये मछली का पालन करना अधिक फायदेमंद है, क्योंकि उसमें हम आसानी से पूरक आहार दे सकते हैं और साथ साथ उसकी देखरेख करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको लागत अधिक लगाना पड़ता है। इसलिए अपने तालाब में करने में ज्यादा फायदा है। हाँ, क्षमा चाहूँ, थोड़ा सा रोकना चाहूँ, एक और दर्शक के फोन आगे। हेलो हेलो
लगते फोन कट गए। हाँ तो साहब हम आपसे ये चर्चा करत रहे जैसे कि परंपरागत विधि ले हमारे किसान भाई मन अपन स्वयं के भूमि में जैसे मछली पालन के रोजगार करना चाहिए, तो ओमे भूमि के चुनाव कैसे ढंग ले करी, तालाब के निर्माण करे खातिर ओमन ला का सावधानी बरतना चाहिए? तालाब के निर्माण करने के लिए सबसे पहले उसका कैचमेंट देखना चाहिए, मतलब चारों तरफ से उसमें पानी आए जी। दूसरा जो है वहाँ पर बिजली उपलब्ध हो आसानी से, वहाँ पर पंप बोर करने पर बिजली हमको उपलब्ध हो जाना चाहिए। तीसरी जो है उसका जो ग्राउंड वाटर लेवल है जी। वहाँ का आसपास का ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा होना चाहिए, ताकि हम अगर उसमें बोर करवाएं तो हमको आसानी से पानी प्राप्त हो सके। और अप्रोच रोड होना चाहिए जिसमें हमको, क्योंकि हमारा काम 12 महीने रहता है और खास करके बारिश के सीजन में रहता है, तो बारिश के सीजन में हमारी वाहन वहां तक जा सके। साहब एक और दर्शक के फोन है। हेलो हेलो, हाँ कौन सा आप बोला था आप मन? हाँ मैं योगेश कुमार जांगड़े सिरवा मंगा सुने चला। हाँ जांगड़े जी, आप मन का प्रश्न पूछना चाहा था? हाँ मोर पास भाटा जमीन है तो ओमे जैसे तालाब बनाना चाहतन जी जी, तो मतलब शासन मतलब कौन प्रकार से मदद कर सकते जी? तालाब अपने स्वयं के खेत में अगर आप तालाब बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले देखना है कि आपके पास जमीन कितनी है, क्योंकि 1 एकड़ वाटर एरिया, 1 एकड़ वाटर एरिया बनाने के लिए हमको कम से कम 1.5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास 1.5 एकड़ जमीन है और उसमें हम तालाब बनाना चाहे तो NMPS योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण के पश्चात वैल्यूएशन के आधार पर उसका मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन के आधार पर 3 लाख उसकी प्रति हेक्टेयर लागत इकाई है, जिसका 40% अनुदान आपको प्राप्त होगा। और अगर उससे कम जमीन है तो उसमें फिर FFDA योजना के अंतर्गत 20% अनुदान प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपको ये अनुदान प्राप्त होगा। और अगर NMPS योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करते तो 1 साल के अंदर 5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन दिखाने पर 40,000 रुपया अलग से प्रति हेक्टेयर आपको अनुदान प्राप्त होगा। एक और दर्शक के फोन आ गए। हेलो हेलो, हाँ सर। हाँ जी, हाँ आप कौन बोला था, कहाँ ले बोला था आप मन? मैं भानु प्रताप सिराजपुर जी, रायपुर। हाँ हाँ भानु प्रताप जी, का प्रश्न पूछना चाहता हो आप मन? मैं मछली डाले सर। हाँ हाँ, वो तिलपिया मछली और घास काट। अच्छा, और वो मरत है। अच्छा अच्छा, तो वो कैसे मरद होकर रोकथाम कैसे करना चाहिए ये जानकारी चाहता हूँ आप? हाँ जी। तिलपिया मछली और ग्रास मछली आपने डाले। तिलपिया मछली जो है हर 3 महीने में अपने आप जो है तालाबों में बच्चे दे देती है, तो बहुत रफ्तार से बढ़ती है। उसको जब तक तालाब को हम सुखाएंगे नहीं तब तक उसको निकाल पाना संभव नहीं है। और ग्रास कार्प मछली जैसे मर रही, तो अभी के मौसम में थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, CO2 जो है कम होने के कारण मछलियां मरती है, या उसमें गैस बनने के कारण, अमोनिया गैस बनने के कारण मछलियां मरती है। तो उसमें आप प्रति हेक्टेयर 200 से 250 किलो चूने का छिड़काव करें। आपका तालाब कितना बड़ा है तो 1 हेक्टेयर में 200 से 250 किलो चूना का छिड़काव करना है, और उसमें जाल, चूने के छिड़काव करने के दूसरे दिन उसमें जाल चलवाए ताकि वो चूना अच्छे से मिल जाए और उसके अंदर की जो गैस है वो बाहर हो जाएगी, तो आपकी मछलियां मरना निश्चित रूप से कम हो जाएगा। जी जी, और मछली मन ला समय समय में और कुछ बीमारी घलोक लग जाते, और खास करके ठंड के दिन में ये सुने ला थे कि मछली मन में घाव हो गए या गले लग जाते, तो ये का कारण से का बीमारी हो जाते, कर बचाव कैसे ढंग ले हमारे किसान भाई मन? मछलियों में वैसे तो अधिकांश देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी, जैसे मौसम का अप डाउन होता है, मौसम में ऑक्सीजन की कमी होती है जी, तो उसके कारण से जो है ज्यादा करके मछलियां मरती हैं। गैस बनने के कारण ज्यादा करके मछलियां मरती है। जो निस्तारी तालाब है उसमें बहुत ज्यादा निस्तार होने से उसमें गैस बन जाती है, जो गाय गरू का और वहाँ के गांव के जानवर जिसमें ज्यादा डूबते हैं उसमें ज्यादा करके गोबर की मात्रा होने से जल दूषित हो जाता है। तो उसके लिए यही है कि 200 से 250
माफी चाहबो साहब, समय अभाव के कारण ये चर्चा ला ई मेर विराम देवर पर ही आप मन आयो, हमार किसान भाई मन लतेक सुग्घर ढंग ले जानकारी देव, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई हो, मछली पालन के ये जानकारी के आप मन पूरा पूरा फायदा उठाओ और ये रोजगार ला अपना के बढ़िया आमदनी कमा के अपन जिंदगी ला खुशहाल बनाओ। आज के अंक में बसत के अवैया अंक में ऐसने सुग्घर अकन ले जानकारी ला लेके फिर गोट बात ला करबो, तब तक बर अपन ये संगवारी ला देवा विदा। जय जोहार। देखो मुझे कुछ जरूरी कागजात